प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, हम पिछले एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम अध्याय 10 के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक हम ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और दूसरे भक्तों तक शेयर भी मेरे वीडियोज को करिएगा। तो तीसरा श्लोक हम देखते हैं। इसका अर्थ है, जो मुझे अजन्मा जन्म रहित बिना आदि यानी अनादि जो समझे, आदि रहित मुझे समझे, तथा लोकों का महान ईश्वर जानता है, मनुष्यों में मोह माया भ्रम शून्य वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यानी ऐसा ज्ञानी वो पुरुष या स्त्री जो मुझे अजन्मा समझे, जन्म लेने वाला मरने वाला न समझे और अनादि समझे और लोकों का महान ईश्वर समझे, और वह मोह माया और भ्रम से रहित हो गया है, यानी उसकी मोह माया भ्रम दूर हो गया है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है या छूट जाता है। अब आते हैं 10वें श्लोक में। तो 10वें श्लोक का अर्थ है, उनके अनुग्रह करने के लिए अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ मैं, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ मैं। अंतःकरण में मैं स्थित रहता हूं, सबके अंतःकरण में स्थित रहता हूं, चाहे कोई मेरा भक्त हो या न हो। पर भक्त के लिए कह रहे हैं कि भक्तों के अंतःकरण में स्थित हुआ मैं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। यानी मेरा भक्त जब मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, उसके अंतःकरण में तत्व ज्ञान रूप दीपक जला देता हूं, जिसके प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार उसका नष्ट हो जाता है और वह मेरे स्वरूप को अच्छी तरह से जान जाता है और इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। 11 नंबर श्लोक में आते हैं। इसके अर्थ में, ये 11 नंबर हमने पढ़ा श्लोक, 11 नंबर हो गया, 10 नंबर मिस हो गया था। 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर देखते हैं कि क्या है। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये ऊपर वाले श्लोक था 10 नंबर, और जो पहले मैं बोल गया वो 11 नंबर था, ये मिसिंग हो गई है थोड़ी सी। तो वही है कि मेरे भक्त जो मेरा ध्यान करते हैं, मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, उन्हें मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। यानी तत्व ज्ञान के द्वारा वे मुझसे जुड़ जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। लिखा है, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, यानी मुझको प्राप्त होते हैं। मुझको प्राप्त होने का मतलब यह है कि मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, मेरा स्वरूप उन्हें मिल जाता है, वे मैं ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो ये इसका अर्थ है। 15 नंबर में आते हैं,
हे क्षर तथा अक्षर से श्रेष्ठ। यहाँ क्षर अक्षर की बात कर रहे हैं, हम आगे फिर देखेंगे क्षर और अक्षर क्या है। हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, प्राणियों के साथ साथ हे देवों के भी पूज्य देव, हे संसार के स्वामी, आप खुद ही अपने से अपने को जानते हो। यानी आप स्वयं अपने आप को जानते हैं, आपको कोई दूसरा नहीं जान सकता। और फिर दूसरा जानेगा भी कैसे? भगवान ने तो स्वयं कहा था ना 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये जीव तो काल्पनिक हैं, बद्ध हैं, ये जीव भगवान को कैसे जान सकते हैं? यदि जान जाएं तब तो आत्मज्ञानी ही हो जाएं। तो भगवान ही अपने आप को जानते हैं। भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि आप ही अपने आप को जानते हैं, कोई दूसरा आपको जान ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जब दूसरों को ज्ञान देते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, तभी वो जान पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना श्री रामचरितमानस में, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाई होई जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप अपने स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं, जिसको आप जना देते हैं। और आपको जानकर मनुष्य आपका ही स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हाई हो जाई, ये अद्वैत ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामदेव, वही चीज यहाँ लिखा है कि आप ही जानते हैं। भगवान नीचे कह रहे हैं ना 11 नंबर में कि मैं तत्व ज्ञान रूपी योग दे देता हूं। 15 नंबर में कह रहे हैं नहीं, ये 10 नंबर 11 नंबर में उन्होंने कहा, जो हम पढ़े 10 नंबर श्लोक 11 नंबर श्लोक में, कि मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं और तत्व ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। ये मैं ही कर सकता हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ज्ञान देने वाले तो आप ही हैं, आप ही अपने स्वरूप का ज्ञान करा सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने स्वरूप को जानते हैं। तो 16 नंबर में अब हम देखते हैं क्या है। हे भगवान, अर्जुन फिर कह रहे हैं भगवान से, आप ही अपनी ईश्वरीय विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। यानी आपकी विभूतियां आप ही जानते हैं, आप ही अपनी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। समस्त लोगों को व्याप्त करके आप स्थित हैं। अर्जुन को अब ज्ञान हो गया, भगवान ने जो ज्ञान दिया अपने स्वरूप का, अब अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, आप समस्त लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, आप सर्वव्यापी हैं, ये कह रहे हैं। तो आप ही अपनी महिमा का, अपनी विभूतियों का वर्णन करिए, ताकि मैं आपकी विभूतियों के बारे में जान सकूं। आपके जो सद्गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको मैं जान सकूं। 19 नंबर में देखते हैं श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुवंश में सर्वोत्तम अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को मुख्य रूप से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं असीम हूं, सर्वव्यापी हूं, मेरे विस्तार का, मेरे फैलाव का कोई अंत नहीं है। और हमारे आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यह तो अनंत दिखाई देता है। कहां तक है, कहां से है, ये हम लोग अभी तक नहीं जान सके हैं। तो वैज्ञानिक भी नहीं जान सके हैं कि ये जो यूनिवर्स है, इसका छोर कहां से कहां तक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अनंत हूं, मेरा विस्तार अनंत है, उसका अंत नहीं है, मैं असीम हूं, अनंत हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। 20 नंबर में देखते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित
मैं सबका आत्मा हूं, ऐसा कहते हैं। अहमात्मा गुण केश सर्वभूताशय स्थिता। अहमात्मा, मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब मैं सबकी आत्मा हूं, समस्त चराचर जीवों की आत्मा या मूल मैं हूं। आत्मा का अर्थ होता है मूल, मूल स्वरूप, मैं ही हूं। सबके हृदय में मैं स्थित हूं। सर्वभूताशय स्थिता, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं। भूत माने होता है प्राणी, ठीक है ना, सर्वभूता, सर्वभूताशय स्थिता। तो ये 20 नंबर है कि मैं सबका आत्मा हूं। भगवान कह रहे हैं मैं सबका आत्मा हूं, यानी जीव मेरा काल्पनिक स्वरूप है और मैं जीव का वास्तविक स्वरूप हूं, असली स्वरूप हूं। इसलिए मैं समस्त जीवों की आत्मा हुआ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा जीव को नहीं कहना चाहिए। जीव तो जीव है, जीव को आत्मा कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जीव को आप जीवात्मा कह लीजिए, रूह कह लीजिए और सोल कह लीजिए इंग्लिश में, लेकिन ब्रह्म ही आत्मा है वास्तव में, ऐसा वेद कहते हैं। उपनिषदों में भी ऐसे लिखा है। एक आध जगह छोड़ दीजिए अयम आत्मा ब्रह्म, तो यहाँ पर जीव को आत्मा बता दिया गया। कहीं एक आध केस ऐसे हैं, बाकी तो ब्रह्म को ही आत्मा बतलाया गया है उपनिषदों में भी और वेदों में भी। 33 नंबर अपन देखते हैं क्या है। अंतहीन काल, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। अंतहीन काल, अंतहीन काल, काल का भी महाकाल, शाश्वत काल मैं ही हूं। सब और मुख वाला हूं मैं। ये अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि अंतहीन काल हूं मैं और सब और मुख वाला विराट स्वरूप हूं, यानी समस्त शरीरों को धारण करने वाला मैं ही हूं। सब मुख मेरे ही हैं, मैं ही सभी शरीरों को धारण करके विभिन्न प्रकार के कर्म मैं ही करता हूं। जीव जब तक है, जीव का अस्तित्व है, तो मैं ही परोक्ष रूप से जीव बनकर सब कुछ करता हूं। जब जीव के लिंग शरीर का अंत हो जाता है, मुझ में लय हो जाता है उसका, तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो शरीर मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से फिर लीला करता हूं। और फिर तब मुझको लोग जीवन मुक्त कहते हैं, और मैं जीवन मुक्त ही अवतार हूं। मैं किसी लोक से अवतारित नहीं होता, उतरता नहीं हूं कि मैं किसी लोक में रहता हूं और अवतारित हो जाता हूं मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक में, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रोसेस है। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त शरीरों को धारण करने वाला मैं ही हूं और सभी मुख मेरे ही हैं, सभी चेहरे मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हैं, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं है। मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। तो इसलिए यही सत्य है। सबका धारण पोषण मैं ही करता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं ही सबका धारण पोषण करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना कोई ब्रह्मा जी हैं, ना कोई विष्णु जी हैं, ना कोई महेश जी हैं। ये जो सगुण ईश्वर हैं, इन्हीं को विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ होता है विराट। जिनके पास विराट स्वरूप हो वो विष्णु हैं। ऐसा नहीं है कि ये विष्णु जी कहीं वैकुंठ धाम में रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये तो भक्त जब प्रारंभिक अवस्था में साधना के जाता है तो उसको यह ज्ञान दिया जाता है प्रारंभ में कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के नाम हैं, सगुण ईश्वर के ही नाम हैं। क्योंकि वो उत्पत्ति करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा है, सतोगुणी स्वरूप जो उनका है, ऐसा रजोगुणी स्वरूप ब्रह्मा का है, सतोगुणी तो विष्णु जी का है। तो पालन पोषण करते हैं ईश्वर, सगुण ईश्वर, तो इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। और वही
प्रलय करते हैं, इस संसार का अंत करते हैं। कौन? सगुण ईश्वर। तो इसीलिए उनको कहते हैं रुद्र, रुद्रदेव जी या महेश आप कहिए। तो ये उन्हीं के नाम है, ये संज्ञाएं हैं उनकी। तो नाम और रूप के रूप में उनके काम के अनुसार ये विभाग कर दिए गए, उन्हीं को 3 भागों में बांट दिया गया और नाम दे दिया गया। वस्तुतः ये सत्य नहीं है, वास्तव में सगुण ईश्वर कहीं किसी लोक में निवास नहीं करते, ये जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में आते हैं। वृषवंशियों में मैं कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, मुनियों में वेद व्यास हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूं। यानी भगवान कह रहे हैं मैं ही सब हूं। अभी पिछले अध्याय में देखा ना, मैं विराट स्वरूप हूं, सर्वतोमुख, सर्वतोमुखी मैं हूं, सर्वरूप मैं ही हूं, सब मुख मेरे ही हैं। तो कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही अर्जुन हूं। अर्जुन को कह रहे हैं मैं ही अर्जुन हूं, यानी तुम नहीं हो बल्कि मैं ही तुम बनकर युद्ध करने के लिए खड़ा हूं। मैं ही तुम्हारे रूप में हूं और मैं ही वेद व्यास के रूप में हूं और मैंने ही इस भगवद गीता की रचना की है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैंने ही वेद व्यास के रूप में हो करके इस श्रीमद् भगवद गीता की रचना किया हूं, मैं ही किया हूं इसकी रचना। तो ये कह रहे हैं भगवान, और शुक्राचार्य मैं ही हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब हूं। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में है हे अर्जुन, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं ही हूं। यानी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं समस्त प्राणियों की। ऐसा कोई भी प्राणी स्थावर या जंगम नहीं है। या आचार और चर जीव की बात हो रही। आचार जीव और चर जीव ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो, अतः सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं ही सब हूं, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही समुद्र हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही पर्वत हूं, मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही अज्ञानी हूं, मैं ही सब हूं, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। अध्याय 7 के 7वें श्लोक में यही ना कहा था भगवान ने, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन ऐसा तुम जानो मेरे अलावा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह संसार तो मेरी माया है, मैं ही संसार के रूप में नजर आता हूं और मैं ही सब कुछ करता हुआ नजर आता हूं। मेरे अलावा कोई और है ही कहां। यह तो केवल भ्रम है कि जीव यह समझता है कि मैं हूं और ईश्वर को कहता है ईश्वर नहीं है, ऐसा। तो ये 10वें अध्याय की समाप्ति यहां पर हो जाती है। अब आते हैं अपन 11वें अध्याय में। तो 11वें अध्याय का 16वां श्लोक देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ने विराट स्वरूप जब दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन कह रहे हैं हे जगत के स्वामी, मैं आपको असंख्य हाथ, पेट, मुंह, आंखों से युक्त सब ओर से अगणित रूपों वाला देखता हूं। ऐसा कहने यानी आपको मैं देख पा रहा हूं, आपके विराट स्वरूप को, कि असंख्य हाथ हैं आपके, मतलब असंख्य शरीर हैं आपके पास, असंख्य शरीर हैं आप ही के पास। आप असंख्य शरीरों को धारण किए हुए हैं, इसलिए आपके असंख्य हाथ हैं, असंख्य पेट हैं, असंख्य मुंह हैं, असंख्य आंखें हैं और सब ओर से अगणित यानी अनंत रूपों वाला देखता हूं। आप अनंत रूपों वाले हैं, सब रूपों को धारण करने वाले आप ही हैं। आप ही समस्त रूपों को धारण करके विभिन्न प्रकार के कर्म परोक्ष रूप से कर रहे हैं। जब आप
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं तो आप ही प्रत्यक्ष रूप से सभी कर्मों का प्रदर्शन करते हैं, लीला करते हैं, अभिनय करते हैं। अभी भी आप ही सब रूपों से लीला ही तो कर रहे हैं, इस संसार में केवल लीला ही चल रही है आपकी, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रही हैं। 33 नंबर देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन को तो उठ, खड़ा हो जा और युद्ध करके कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। फिर उसके बाद इसी में कहते हैं ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः हे अर्जुन तू इन्हें मारने का केवल एक बहाना बन जा। भगवान अब कह रहे हैं, आप असली बात बता दिए कि ये सब जो सूरवीर हैं तुमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, इनको तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में पहले ही मार दिया है। ये तो सिर्फ लीला चल रही है, सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। जो स्क्रिप्ट मैंने अनादिकाल पहले लिखी थी उसमें तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये सब मारे जाएंगे, इसलिए इन सबको तू मारा हुआ ही जान अर्जुन। तुझे तो सिर्फ एक बहाना बन जाना है, निमित्त बन जाना है, माध्यम बन जाना है युद्ध का, बाकी तो काम सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, ये सब मारे जाएंगे, यह निश्चित है, मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। तो तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और माध्यम बन जा, बहाना बन जा, सिर्फ इनके मरने का तो तू बहाना बन जा, बाकी तो पहले से ही स्क्रिप्ट में, कहानी में या स्टोरी में मरे हुए हैं, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। 34 नंबर में क्या कहते, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ एवं कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ये द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, जयद्रथ, कर्ण और ये सब जो सूरवीर खड़े हुए हैं ना तुझे मारने के लिए, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। लिखा ना, मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। पहले ही मारे हुए सूरवीर, मतलब ये तो मरे हुए ही हैं, मरे हुए जो ये सूरवीर हैं इन्हीं को तुझे मारना है। ये जिंदा है ही कहाँ है, जिंदा सिर्फ इनका शरीर दिखाई दे रहा, पर इनका शरीर मरा हुआ है और मैंने ऐसा विधान कर दिया है, तो तू इन्हें मार। वैसे पहले से ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, मैंने मार दिया है अपनी स्क्रिप्ट में, तो इनको मरना ही है, इनका मरना निश्चित है, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार ही सब कुछ होता है। ये जो ड्रामा चल रहा है मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार ही हो रहा है और होगा भी, अब आगे भी होगा, हमेशा से होता आया है। यह केवल मेरी रहस्य लीला है जो कि चल रही है, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार, कहानी के अनुसार चल रही है। और कह रहे हैं कि व्यथित मत हो, भय से व्यथित मत हो, निस्संदेह तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तू जीतेगा, तेरी जीत निश्चित है 100%। वे मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, तो तेरी जीत निश्चित है 100%। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निडर होकर युद्ध कर, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो 38 नंबर में आते हैं। 38 नंबर में क्या भगवान अर्जुन कह रहा कि हे भगवान, आप सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के उत्कृष्ट आश्रय हैं, सर्वज्ञाता हैं, यानी सर्वज्ञ हैं आप, तथा सब मनुष्यों द्वारा जानने योग्य हैं, यानी आप ही जानने योग्य हैं। लोगों को आपको ही जानना चाहिए, आपके स्वरूप को जानना चाहिए, इसी से लोगों का कल्याण हो सकता है, बाकी और कोई दूसरा रास्ता नहीं आए, इसीलिए आप जानने योग्य हैं। चरम गंतव्य स्थान है, जैसे नदियों का चरम गंतव्य स्थान समुद्र होता है, नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, वैसे समस्त जीव आपकी तरफ भागते हैं और आप गंतव्य स्थान हैं। तो आप ही सब जीवों के पहुंचने के गोल हैं, लक्ष्य हैं, और कोई स्थान है ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो आप में ही लय होने से होगी। जीव का लय आप में जब होगा तभी मुक्ति होगी। जैसे नदियां समुद्र में
जा करके मिल जाती हैं, उनका लय हो जाता है, वो ये नदियां समुद्र ही हो जाती हैं, उनका नाम और रूप फिर मिट जाता है। वैसे जीवों के लिए भी यही नियम है। तो आप जो हैं चरम गंतव्य स्थान है, परम गति हैं आप परम गति हैं। हे असंख्य रूप वाले दिव्य पुरुष, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। फिर से वे कह रहे हैं कि असंख्य रूप वाले हैं आप असंख्य रूपों को धारण करने वाले हैं और आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वव्यापी हैं। 40 नंबर में आते हैं, हे निस्सीम सामर्थ्य वाले, अर्जुन कह रहा भगवान को, हे सर्वात्मन यानी सबकी आत्मा, सर्वात्मन माने सबकी आत्मा, आपके लिए सब ओर से मेरा नमस्कार है। आप अतुलित पराक्रमशाली, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं, अर्थात आप ही सब कुछ हैं। आपसे पृथक जगत की कोई भी वस्तु नहीं है, आप सर्वरूप हैं। सर्वरूप माने सब कुछ आप ही हैं, आप ही सब जीव हैं और आप संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आपको मैं सब ओर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप तो सब ओर हैं, तो सब ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये 11वां अध्याय यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।